मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो मिस फैंग होती है वो कोई बात नहीं, मेरे पास एक मतलब की सीलिंग टाइप टेक्निक है जिसकी मदद से मैं शाओन को चेक कर सकती हूँ कि उसके पास हमारे मतलब की जो क्लैन का ब्लड है वो है या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं हाँ कर लो आके आओ तुम भी चेक कर लो। हमें दिखाया जाता है जो शाओन वो ये कह रहा था, ये देखिए फैंग जुनसे भी शौक हो जाते हैं कि शाओन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है। तभी हमें दिखाया जाता है फैंग जुनसे कहते क्या तुम्हें सच में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो शाओन कहता है अरे हाँ मैंने ऐसे बहुत बार इसको देखा हुआ है कि ऐसे लोग हारने के बाद मतलब कि ऐसी चीज़ें करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है सुन के जो फैंग जुनसे उसका कॉन्फिडेंस देख के वो भी शौक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वो आगे बढ़ती है और अपने ब्लड को अपने हाथ में लगाती है और एक अलग से सील बनाती है जो शाओन के सर के ऊपर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जो सील के अंदर से कुछ मतलब कि आप कह सकते हो लाइट निकलती है जो शाओन की बॉडी को चेक करने लगती है, खासकर उसकी रिंग को। हमें दिखाया जाता है अच्छे से चेक करने के बाद वो जो देखती है कि इसके अंदर शाओन के पास किसी भी मतलब कि फिनिक्स क्लैन की किसी भी चीज़ का मतलब कि आप कह सकते हो निर्देश नहीं है, यानी कि कोई भी चीज़ नहीं है फिनिक्स क्लैन की शाओन के पास। ये देख के तो वो भी एकदम शौक हो चुकी थी आके आखिरकार ये चीज़ कैसे हो सकती है। तभी जो शाओन था वो कहता है हाँ देख लिया ना तुमने बस मुझ पर मतलब कि इस तरह से किया है। इन लोगों ने जब मतलब कि शाओन के ऊपर ये सील लगाई तब शाओन ने से एक चीज़ कही थी कि अगर उसके पास शाओन के पास फिनिक्स क्लैन का ब्लड नहीं निकला तो ये जो लड़की है ये शाओन से माफी मांगेगी। और हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है अब कि देखो तुम मतलब कि हार चुकी हो और तुम मेरे पास किसी भी फिनिक्स क्लैन का कोई भी चीज़ नहीं निकली है, अब तुम्हें सबके सामने मेरे सामने माफी मांगनी होगी। अब ये तो कहना नहीं कि तुम अपनी बात से नहीं मुकरने वाली हो। ये देखिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि शाओन मुझे माफ़ कर दो, और ये कहने के बाद वो मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हमें दिखाया जाता है ये देख के जो फैंग जुनसे होते हैं वो कहते हैं ली जुनसे से कि देखो यार यहाँ पे जो फाइट का नतीजा वो पहले निकल चुका है, तुम्हारी जो मतलब की जो है मिस फैंग इसकी ताकत अच्छी खासी है, इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइम पे फाइट से बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें मतलब कि हमारा जो क्लैन इस बार का विजेता तुम्हें घोषित कर देता है। बाकी अगर कोई क्लैन तुमसे फाइट करना चाहता है तो तुम उनसे पूछ लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से अपनी ग्रीन ईगल को निकालती वो क्वान युआन होती है उसको लेते हैं, शाओन को लेते हैं और साथ में जो लियान था वो भी आ जाता है शाओन के साथ। हमें दिखाया जाता है वो ये जो चारों लोग होते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कलर की फिनिक्स के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वो फिनिक्स होती है वो थोड़ी देर में उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे जो बचे हुए दो एल्डर्स थे वो भी आके कहते हैं हाँ भाई तुम्हारी ताकत जो इस लड़की की ताकत है वो अच्छी खासी, इसलिए हम कोई भी फाइट नहीं कर रहे और पहले यहाँ पे अच्छा खासा तमाशा हो चुका है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो दो भी एल्डर है वहाँ से अपने डिसाइपल्स को लेकर चले जाते हैं। पीछे बचते ली जुनसे और यहाँ पे बचती है मिस फैंग। तो तभी जो ली जुनसे होते हैं मिस फैंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें मतलब कि अपने ऊपर पूरा यकीन है कि ये जो ब्लड था ये मतलब कि तुम्हारे क्लैन का था। तो कहती है हाँ मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, इसने कोई ट्रिक किया जिसकी वजह से मतलब कि मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाई हूँ। तो कहते हैं ठीक है तुम जाके मतलब कि अपने क्लैन के मेंबर्स को इत्तला करो इस बारे में, ये चीज़ मतलब कि तुम्हारे क्लैन के बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। तभी जो ली जुनसे होते हैं वो कहते हैं शाओन जैसा कि मिस फैंग हार चुकी हैं तो मतलब कि तुम अब बिना किसी रोक टोक के 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ कर सकती हो। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम इसको बाकी लोगों तक भी मतलब कि सेपरेट करो। तो मैं इसलिए बस यही उम्मीद करूँगा कि अब तुम पूरी जान से मारे जाओगे, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे, ताकि तुम किसी और भी दाव टेक्निक का इस्तेमाल कर ही ना पाओ। हमें दिखाया जाता है छोटी सी स्माइल वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जो मिस फैंग के क्लैन वाले लोग हैं वो अच्छे खासे मतलब कि आप कह सकते हो क्रूवल लोग हैं जो कि बिल्कुल भी किसी चीज़ को छोड़ते नहीं होते। तो वो पक्का शाओन के पीछे भी आएंगे, इसलिए उन्हें भी अच्छा अपने ऊपर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शाओन का सीन जो कि उनके साथ आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। फिर जो फैंग जुनसे होते हैं वो देखते हैं शाओन को अपनी आंखें बंद करके उस फिनिक्स के ऊपर बैठा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्लेम को रिलीज करता है। जब फैंग जुनसे जब इसको देखते हैं तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि क्योंकि जो शाओन है उसकी जो फ्लेम है उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जो फिनिक्स क्लैन का जो ब्लड है उसकी 3 ड्रॉप्स थी। हमें दिखाया जाता है ये देख के वो शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है मू क्विंग युआन को जो कहती है शाओन के पास तो फिनिक्स क्लैन की मतलब की 3 ड्रॉप्स है, अगर वो इसको मतलब की सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर ले तो उसकी जो ताकत है वो थोड़ी बहुत ही बढ़ जाएगी, लेकिन और उसकी जो चमड़ी और जो उसकी बॉडी और बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी जैसे कि एक बीस्ट की तरह होती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मतलब कि दुख ये है कि कोई भी ह्यूमन किसी भी मतलब कि बीस्ट के इस ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो दूसरे बीस्ट हैं वो थोड़ा बहुत चलो इसको सह सकते हैं, लेकिन जो शाओन है एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन कभी भी फिनिक्स क्लैन के लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यानी कि अगर वो कर भी ले तो थोड़ा बहुत कर सकता है, अगर उसके 3 ब्लड को मतलब कि 3 ड्रॉप्स को भी एब्जॉर्ब करने की बात आई, यहाँ तक कि जो एक ह्यूमन है वो एक ड्रॉप को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, 3 ड्रॉप की तो बात बहुत दूर है। जो फैंस होते हैं वो कहते हैं फिर क्या होगा, तो कहते हैं अगर इसने ऐसा करने की कोशिश की तो ये होगा कि जो इसकी बॉडी है वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये देखिए फैंस भी शौक हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने अंदर हमें दिखाया जाता है उसके इंटरनल कोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आपको देख सकते हो उस ब्लड को मतलब कि आपस में मर्ज कर देता है और हमें दिखाया जाता है उसको आसपास फ्लेम से घेर लेता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है इस ब्लड को अभी के टाइम पे रिफाइन करने वाला था ताकि उसको अपनी बॉडी में डाल के अपनी ताकत को बढ़ा सके। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इस ब्लड को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और जो इसकी इस जैसे जैसे को रिफाइन करता जा रहा था जो उस ब्लड की पावर है वो शाओन की पूरी बॉडी में फैलती जा रही थी। थोड़ी देर तो जब शाओन को इसकी ताकत महसूस होती है, शाओन को महसूस होता है कि जो शाओन है उसकी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में जो शाओन की रगें होती हैं वो फूलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ब्लास्ट होने वाली होती हैं। ये देखिए शाओन भी शॉक हो जाता है। यहाँ तक कि ऊपर जो
फैंग जुनजे से वो भी देख रहे थे कि जो शाओन है आस्ता आस्ता मोटा होता जा रहा है, यानी कि वो उसकी जो नसें वो सूजती जा रही है। देखिए वो क्या कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ज़बरदस्ती ब्लड को बाहर निकालना चाहिए। तो जो मू किंग युआन होती है वो कहती है अगर तो आप ऐसा करोगे तो कुछ हो ना हो, बाहरी फोर्स डालने की वजह से शाओन की बॉडी सच में ब्लास्ट हो जाएगी। आपको बस अब यहाँ पे खड़े रह के देखना होगा। अगर कम से कम शाओन अगर इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, कम से कम वो जिंदा तो बच ही जाएगा ना। तो ये देखिए हमें दिखाया जाए एल्डर जो फैंग जुनजे होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाए शाओन को जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल गई, तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने विंग्स को खोल देता है और जैसे उसके बोन विंग्स को देखते हैं सब लोग सारे शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इस बंदे ने फिनिक्स क्लैन के बोन विंग्स को भी चुरा लिया है। फैंग जुनजे कहते हैं एक तो उसने ब्लड जो इनका लिया वो तो अलग, ऊपर से बंदे ने फिनिक्स क्लैन के मतलब कि एक मतलब कि दाऊ जूम को मार के उसके बोन को भी ले लिया है, बल्कि उसके बोन के विंग्स को भी ले लिया है। ये बंदा क्या करना चाहता है, क्या पागल हो चुका है सच में। देखा जाए तो बंदा सच में बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। ना जाने मेरे मतलब कि दोस्त का ऐसा डिसाइबल कहाँ से मिल गया। तभी जो वो जो मतलब कि ब्लड होता है हमें दिखाया जाता है जिसकी वजह से शाओन की बॉडी फूल रही थी, तभी वो जो ब्लड की पावर होती है वो उस विंग के अंदर जाने लगती है। वो जो शाओन की बॉडी थी वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, देखिए उन्हें थोड़ी बहुत राहत होती है। तभी जो मू क्वान युआन वो अपने मास्टर से पूछती है कि आखिरकार वो आपका दोस्त कौन है, तो वो बताते हैं कि उसका नाम याओ लाओ है। और ये सुन के वो कहती है अरे ये तो आपने मेरे को एक बार बताया था कि आपके वही दोस्त हैं जो फॉलन स्टार पवेलियन बनाने में मदद किया है। देखा जाए तो वो भी उनके फॉलन स्टार पवेलियन के एक एल्डर्स में से होंगे फिर तो। वो कहते हैं हाँ, देखा जाए तो जितना हक मेरा फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर है वैसा ही उतना हक उनके ऊपर भी है, क्योंकि कह सकते हैं पवेलियन को हम दोनों ने मिलकर बनाया। लेकिन हाँ यहाँ पे मैं ज़्यादातर में ही रहता था, उसको घूमने की आदत थी इसलिए वो यहाँ वहाँ जाके घूमता रहता था, लेकिन कुछ सालों से वो मेरे को मिला नहीं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है थोड़ी देर में अपनी आंखें खोलता है, अपने विंग्स को देखता है, फिर अपने विंग्स को बंद कर लेता है और फैंग जुनजे कहते हैं सच में छोटे दोस्त तुम तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक निकले। तुमने तो सच में कि फिनिक्स क्लैन के लोगों को मतलब कितना ज़्यादा उकसाने पर मजबूर कर दिया है। तुम सच में उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो पक्का तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। शाओन एक छोटी सी संभाल देता है और कहता है कि मुझे से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है कि वो आगे से कहते हैं शाओन कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने ब्लड को तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन इन विंग्स को कभी भी बाहर मत निकालना। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मिस फैंग है वो बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो जहाँ तक लगता है कि वो अपने क्लैन के लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएगी और तुम्हारे पीछे कुछ ना कुछ लोग तो आएंगे ही ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आगे शाओन से कहते हैं शाओन क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, तो शाओन कहते हैं हाँ मेरी बॉडी अब ठीक हो चुकी है। तभी वो खड़ा होता है और वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी मतलब की ट्रबल से बचाने के लिए। तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा मतलब की फ़र्ज़ था, आखिर तुम्हें दोस्त के डिसाइबल जो ठहरे हो मैं तुम्हारी मतलब की मदद क्यों नहीं करूँगा। तभी वो शाओन से पूछते हैं कि शाओन तो आखिर तुम्हारे मास्टर कहाँ पे, वो कहीं पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तभी जो शाओन होता है वो बहुत ज़्यादा दुखद मतलब के तरीके में उनको सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर देता है कि जो हान फैंग है उसने मतलब कि मास्टर के साथ ये सब किया था। तो ये सुन के वो एकदम गुस्से हो जाते हैं। वो कहते हैं जब वो हान फैंग ने ये कहा कि जो तुम्हारे मास्टर ने मतलब कि वो एक पिल को रिफाइन करते हुए मारे गए थे, तो मुझे इस चीज़ पर यकीन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन सच में आखिर वो इंसान कितना कमीना है। और मुझे लगा था कि जो तुम्हारे मास्टर इतने ज़्यादा ताकतवर है कम से कम उनकी सोल तो बची होगी, तो इसलिए मैं उनकी सोल को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन उनकी सोल भी मुझे नहीं मिली। मुझे मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर तुम्हारे मास्टर के साथ क्या हुआ। मैं उन्हें पूरी कॉन्टिनेंट पे घूमता रहा उन्हें ढूंढने के लिए, और मैं आज भी उन्हें ढूंढता था यहाँ पे अब जब भी मुझे टाइम मिलता था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो जो बंदा है वो मतलब कि उन होल ऑफ सोल के हाथों में पड़ चुका है। तो बताते हैं कि हाँ होल ऑफ सोल वो मतलब कि मास्टर को यहाँ से उन्होंने मतलब उनको कैद कर लिया। वो कहते हैं शायद से मतलब कि वो जो होल ऑफ सोल है यहाँ लोगों को इसलिए कैद करना चाहती थी ताकि उन्हें मैंने सुना कि उन्हें कुछ पिल रिफाइनर्स की जरूरत है और वो मतलब कि कुछ बड़ी पिल को मतलब कि कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी खासी पावरफुल पिल्स की जरूरत होने वाली है। और जो याओ लाओ है इस दूसरी कॉन्टिनेंट में बता दूं कि पिल रिफाइनिंग के मामले में वो भी कुछ टॉप यानी कि तुम कह सकते हो कुछ शीर्ष स्तर के लोगों में आता है। यहाँ तक कि जो पिल टावर के कुछ लोग हैं वो भी मतलब कि याओ लाओ का मुकाबला पिल रिफाइनिंग के मामले में नहीं कर सकते। तो शाओन कहते हैं कि हाँ, और वो कितने देखा जाए तो तुम्हारे मास्टर अभी तक ठीक होंगे, लेकिन पहले हमें जाके हैन फैंग को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। तभी शाओन कहता है कि अरे हैन फैंग को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी रिंग को उसके ऊपर आप कह सकते हो रब करता है, जिसकी वजह से उसकी रिंग से एक जेड बोतल बाहर आती है और जेड बोतल के हमें ऊपर दिखाया जाता है एक सील लगी हुई थी जिसको शाओन हटा देता है। हमें तभी उसमें से एक रोने की आवाज़ आती है और वो मतलब कि आप कह सकते हो जोर से चिल्लाते हुए कहता है शाओन तुम मुझे छोड़ने का ख्याल होगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से पोर्टल से बाहर आ जाता है उस पोर्टल से, और ये कोई और नहीं था, ये था हैन फैंग। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।